हाँ, अब जैसे हर एक अंग में ध्यान लगाना है, वो हर एक अंग वो दिखते नहीं, वो कल्पना में भी नहीं आते, फिर कैसे? भाई एक बात बताओ रे, जब आपने अपना संबंध बना लिया, जैसे आप अपने बेटे से संबंध, आपका मेरा बेटा है, जी तो उसका चिंतन सदा रहता है ना। तो उसका चिंतन हम हाथ का, पैर का, नाक का अलग अलग थोड़ा ही करते हो। आपकी आसक्ति, आपने उसको मान लिया तो आपका चिंतन संबंध बन गया तो ऑटोमेटिक रहेगा, उसका रूप भी ध्यान का रहेगा। लेकिन आप उसका ये चिंतन थोड़ा करते हो कान कैसा है, नाक कैसा है। अरे संबंध बनाओगे तो अपने आप सारा काम हो जाएगा। पहले संबंध ही तो नहीं बनाता आदमी, संसार से संबंध है, उधर मन लगाना चाहता है। पहले अपने आप को आत्मा मान के ये दास्य, सांख्य, वात्सल्य, माधुर्य 4 संबंध बनाए हैं ना भाई जी। जब लड़का बीमार हो, बाथरूम में याद नहीं आ रहा क्या? बताओ, क्यों अपना मान रखे है? तो फिर क्या माला की जरूरत, क्या कंठी की जरूरत, क्या रूप ध्यान की जरूरत किस चीज की है? ये तो शुरू की क्लासों के लिए बताया गया है जी। जब आपका संबंध बन गया और अपना आत्मा मान लिया और संसार में दुख और आप लग गए, लेकिन सकाम कर्म छोड़ने पड़ेंगे, ये आपको पहले बताया जी। 2 काम नहीं होंगे। इसलिए नारद ने कहा है, अब साधना भक्ति में लौकिक, वैदिक, व्यवहारिक कर्मों का परित्याग कर दो। साधना भक्ति में तो फिर क्या करें? भाव भक्ति में अगर आप दृढ़ हो जाओ तो कहीं एक्टिंग कर सकते हो, लेकिन साधना भक्ति पहले इसको साध लो, मतलब कंट्रोल में ले लो। अब लोग उल्टा काम कर रहे हैं, साधना भक्ति में ही 2 चीज चाह रहे हैं। सबसे बड़ा पतन का कारण तो यही तो दुर्दशा है, और संत भी यही कह रहे हैं, नहीं मन उसमें लगाओ और संसारिक वर्क करो। अरे संसारिक वर्क में तो ऐसे ऐसे व्यवहार होंगे, सब छल कपट के भरे, आपको कोई ना कोई टेंशन शाम तक हो ही जाएगी। किसी ड्यूटी पे डालो आप, होगी कि नहीं होगी? होती है महाराज जी, होती है। रोजाना जेल है। तो उसका सर्वनाश कर रहे हैं ना गुरु जेब कतरे, क्यों? इन्होंने चेला बनाना है, रात संख्या इकट्ठे करनी है और उनसे पूजा करानी है। तो नारद ने क्या कहा? नारद से बड़ा आचार्य कौन होगा? मैं उसने ये कहा, देखो भाई, अगर कल्याण चाहते हो तो ये घर के काम, सकाम कर्म, वेद मतलब देवताओं की पूजा, वैदिक कर्म कांड, ये करो, ये मत करो। और व्यवहारिक कर्म, माँ का धर्म, बाप का धर्म, इस चीज को क्लोज कर दो और साधना करो। साधना करने के बाद जब आपका मन लग जाए, भाव भक्ति का जिक्र चल रहा है, तो आप चाहो तो कुछ कर सकते हो एक्टिंग। अर्जुन को पहले थोड़ा ही किया था ये काम, अर्जुन ने मना कर दिया। दर्शन होने के बाद उसने कहा अब कर दूंगा जी, उससे पहले उसने कहा मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। देखो, मतलब वो दर्शन करने के बाद ही वर्क किया उसने, पहले नहीं किया उसने। तो ये चीजों का त्याग कर दो। इंसान की जिद है शुरू में, अब ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये जिद जिस दिन छोड़ देगा ये, उस दिन अगर ठीक गुरु के तत्व ज्ञान को 100% मान लेगा, उसके पास जाएगा, जब तक परिपक्व नहीं तो गुरु के पास जाना भी चाहिए। रूटीन में, महीना में, 15 दिन में, 20 दिन में 1-2 दिन रुकना चाहिए, थोड़ी सेवा सुसरवा करनी चाहिए। और जब आपको तत्व ज्ञान दृढ़ हो जाए तो आप कहीं भी रह के गुरु ने क्या बताया था उसको बिल्कुल गलत नहीं करोगे, तो उधर भी साधना कर सकते हो। लेकिन शुरू में तत्व ज्ञान दृढ़ भी हो, जब तक एनर्जी आपको निरंतर लेनी है, अपने आप को सुधारना है। तो भाई डबल काम का है, रिजल्ट हो रहा है, ये डबल काम नहीं करने भाई। साधना भक्ति में डबल काम करने नहीं। आप भगवत प्राप्ति के बाद कोई कर्म योग कर सकते हो। अब भगवान में स्थिति रहे और इंद्रियों से वर्क करे, कर्मयोग का यही तो मतलब है। शुरू में कर्मयोग कैसे खेला? एक नट 30 फुट ऊपर तार के ऊपर चल रहा है, शुरू वाले दिन कैसे चल जाएगा आप सोचो। बगैर तैराक हुए नदी में कूद रहे हो आप। अरे तैराक होने के बाद तो दूसरे को भी कंधे पे ले आओगे आप,
लेकिन शुरू में तो अपने आप को ही नहीं बचाओगे। नहीं मानता, गुरु भी यही कहने लग गया, नहीं घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, घर में ही प्राप्ति करो, काम करो अपना, भगवान का समझ के काम करो। अरे एक दिन कोई बगैर इस कलयुग के अंदर छल कपट के, बगैर झूठ तूफान के एक दिन भी कोई आदमी निकाल सकता है क्या? चाहे वो फोन पर बात करे, चाहे एक दिन, पूरे दिन में आप सोचो। काजल की कोटनी हमारा दाग लगे। बताओ, फिर हम गलत ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं दुनिया को? क्यों दे रहे हैं? क्यों इस आत्मा का सर्वनाश, इतनी कीमती चीज को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं हम? और वो ट्रीट होने वाला भी राजी हो गया। गुरु ने मंत्र दे दिया, अभी दूध में पानी मिलाता है, दूध यह काम करता है, मंत्र दे रखे है जी, ऊपर से राधे राधे 10 साल से कर रहा है, मंगला कर रहा है और मनोहर कही रहता है। ऐसे ऐसे आदमी हमने देखे। इधर शुरू में हम किराए पर रहे थे, ये झोपड़ी बनने से पहले ये जमीन ली, तो उधर एक पड़ोसी था, पंडित जी था जी, वो माला रखता था और मियाँ बीबी 10 साल से मंगला कर रहे हैं, राधा रानी जी। हम तो कभी आज तक बेरा नहीं मंगला क्या चीज है, क्यों हम अपनी मंगला दूसरी करते, ये घूमने वाली मंगला नहीं करते। तो चलो उसको कर रहा था, चलो बढ़िया बात है, लेकिन रोज घर में कलेश, रोज खूंट, एक एक पैसे के लिए लड़ाई और इतना दुष्ट ऐसा व्यवहार 10 साल से मंगला कर रहा है कंटिन्यू। अब आप देखो माला सारी हम चलती है, समझो आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे, वो आदमी अब भी है। तो फिर बताओ, फिर वही बात कही ने सीताराम महाराज ने, अब जितने दिन से माला कर रहा है, नाम जप कर रहा है, इतनी माला कर रहा है, फिर बताओ क्या करे आदमी? कष्ट होता है महाराज जी, अंदर भी कष्ट होता है ना। ज्ञानी को तो बहुत होता है। एक मेरे को वो कहे नहीं तब भी कष्ट हुआ कि मैंने कहा यार क्या बताएं अपन, कोई असुर बात नहीं, क्या बताएं? कोई वैराग्य नहीं, कोई जीवों पर दया नहीं, कोई धन की अटैचमेंट कम नहीं हुई। जैसे जैसे भगवान से प्रेम होगा तो आपका देने का स्वभाव भी होने लग जाएगा, लेकिन पात्र को, कुपात्र को नहीं। जो ज्ञानी होता है भगत, दुनिया बावड़ा कहती, पर वो बावड़ा नहीं होता, वो जगह देखता है, वैसे नहीं देगा वो, कि उसको पता है इससे और हानि हो जाएगी। तो तन मन धन तीनों चीज भगवान को देनी है। 3 चीज इधर से मिली हैं तो वैसे के वैसे रह जाओगे, सादा सरल कपट सब खत्म हो जाएगा, और वैसे ही बनना है, फिर भगवान को दूर थोड़ी है।